दमः कः, दम क्या है? चक्षु आदि बाह्य इंद्रियों को वश में करना ही दम है। मन में कामना है, वासना है, किंतु वे किसी आलम्बन को पाकर ही उत्तेजित होती हैं तथा उसी उत्तेजना से मन सक्रिय होकर कर्म इंद्रियों के माध्यम से कर्म में प्रवृत्त होता है। मन के निग्रह से पूर्व सर्वप्रथम शरीर को 5 बाह्य ज्ञानेंद्रियां हैं उनको वश में करना चाहिए, जिससे मन में भोग की वासना का उदय ही न हो। मन को सारा ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से ही होता है। जिनको वश में कर लेने पर मन वश में हो जाता है तथा जिसका मन वश में हो गया है उसकी भोगों के प्रति आसक्ति छूट जाती है। विषयों की ओर भागना इंद्रियों का स्वभाव है, इसलिए सर्वप्रथम इनको ही वश में करना चाहिए। यही दम है। दम का अर्थ दमन नहीं है, बल्कि इन्हें अपने वश में करना है। इनकी इच्छा अनुसार इन्हें भोग नहीं देना है, विषयों से विरक्त होना है। अब आता है उपरति। उपरति क्या है? अपने धर्म का अनुष्ठान अर्थात पालन करना ही उपरति है। सम एवं दम के बाद तीसरा साधन उपरति है, जिसका साधन करने से मन एवं इंद्रियां अपने आप बस में आ जाती हैं। उपरति का अर्थ है अपने धर्म में शास्त्रों द्वारा जो नियम, संयम, कर्तव्य, आचरण, सेवा आदि के जो नियम बताए गए हैं उनका निष्ठापूर्वक पालन करना है। अशास्त्रीय अथवा शास्त्र विरुद्ध कर्मों को कभी नहीं करना है। इसके निष्ठापूर्वक पालन से मन एवं इंद्रियां बस में होकर मनुष्य की प्रवृत्ति आत्माकार होने लगती है। स्वधर्म का आचरण छोड़कर जो सीधा ही मन एवं इंद्रियों को बस में करने का प्रयास करता है वह कभी सफल नहीं हो सकता। स्वधर्म पालन से मन में जो वासना संबंधी विचार उत्पन्न होते हैं वे उत्पन्न होंगे ही नहीं। यही उपरति है। इसी से मन ब्रह्म में केंद्रित हो जाता है। अब आता है तितिक्षा। तितिक्षा क्या है? तो कहते हैं सर्दी, गर्मी, सुख, दुख आदि सहन करने में समानता रखना ही तितिक्षा है। जब कोई साधक मोक्ष की इच्छा करके इस मार्ग पर चलता है तो उसके सामने कई प्रकार की बाधाएं व दुख आते हैं, जिनके निर्वाह न करने पर तथा अपने सुख दुख, सर्दी गर्मी, चिंता, भय, निराशा, मान अपमान, हानि लाभ, शोक संताप आदि से विचलित न होकर उनको धैर्य से वह सहिष्णुता पूर्वक बिना प्रतिकार किए सहन कर लेना ही तितिक्षा है। ये सब ज्ञान प्राप्ति में बाधाएं हैं, जिन पर ध्यान न देने से ही अपने मार्ग पर बढ़ा जा सकता है। जो इनसे विचलित हो जाता है उसकी आगे की गति अवरुद्ध हो जाती है।